आज हम टॉपिक पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 5 का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इसमें सबसे पहले कर्व एरो नोटेशन, मतलब जो कर्व होते हैं उनको कैसे कैसे हम सिंबल से दर्शाते हैं। जैसे एक कर्व हमारा ये है, जैसे ये तीर लगा दिया तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन करता है। अगर हमने हाफ लगाया है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करता है। अगर ये खाली बॉन्ड है एक तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये सिंबल दोनों तरफ लगे हुए हैं, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फुल कोऑर्डिनेट, तो इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल रिएक्शन से दर्शाते हैं। और दोनों तरफ तीर लगा होता है तो उसको हम रेजोनेंस। तो ये हमारे कुछ नोटेशन है जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। केमिस्ट्री हम जब पढ़ते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते ही हैं सभी का। तो इसमें पहला टॉपिक है बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन, इसको विखंडन कहते हैं हिंदी में। विखंडन। तो बॉन्ड फिशन ना दो तरीके का होता है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो दो तरीके का बॉन्ड फिशन पढ़ते हैं, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। दोनों का मतलब क्या है कि हमें बॉन्ड को तोड़ना है किसी कंपाउंड से। हम बॉन्ड किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में सबसे पहले, जैसे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन की बात करें, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमो का मतलब होता है समान से। अगर समान एटम के बीच में अगर बॉन्ड हम तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं बॉन्ड फिशन या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब समान एटम या मॉलिक्यूल हम कैसे देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और इसको हम हीट करें न्यूट्रल मीडियम में, उदासीन अवस्था में इसको अगर गर्म करते हैं तो इसका बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि इस साझे का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटम पर समान रूप से बढ़ जाता है। मतलब एक CH3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा CH3 इलेक्ट्रॉन। इसको मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये जो क्रिया है ये एक होमोलिटिक क्रिया है जिसमें दोनों जो बॉन्ड टूटा है वो समान मॉलिक्यूल या एटम के बीच में टूटा है। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लें, क्लोरीन है ये A ये B। क्लोरीन का अगर सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक करें तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बढ़ जाता है और इसे हम कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल या क्लोरीन का मुक्त मूलक। तो ये कुछ क्रिया हैं जो होमोलिटिक क्रियाएं होती हैं। मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बॉन्ड का विघटन इस तरीके से करें पोलर मीडियम में या नॉन पोलर मीडियम में कि बॉन्ड दो भागों में समान रूप से बढ़ जाए, बॉन्ड का साझे का इलेक्ट्रॉन दो भागों में समान रूप से बढ़ जाए। तो ऐसे फिशन को हम होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। दूसरा इसमें पढ़ लेते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि हेटेरो मतलब असमान मतलब किसी कंपाउंड से अगर हम बॉन्ड इस तरीके से तोड़ें कि वो असमान रूप से दो भागों में बट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन है।
अच्छा, ऐसे कंपाउंड आसानी से धनावेश या ऋण आवेश दे देते हैं या प्लस माइनस चार्ज दे देते हैं। और ऐसे बॉन्ड का फिशन जो होता है वो पोलर मीडियम में होता है। दो मीडियम होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो इसमें जैसे कुछ ले लेते हैं एग्जांपल। मान के चलो हमने R के साथ X ले लिया और यहाँ पे पोलर मीडियम ले लिया, पोलर मीडियम। तो ये R प्लस X में डिवाइड हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस का चार्ज लगा दिया। तो ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो गया भाई। एक पे R प्लस है और X माइनस है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर कर रहे हैं इसके, जो X वाला मॉलिक्यूल है या एटम है इसकी तरफ। तो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर उधर ज़्यादा ट्रेवल करता है जिधर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है R से, इसलिए X पर ऋणावेश और R पर धनावेश आ जाता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हेटेरोलिटिक के। जैसे CH3 CH2 Cl। मीडियम पोलर ही रखेंगे, ये पोलर मीडियम रहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेगा क्योंकि क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन विद्युत धनात्मक होता है। तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज। इसका नाम इथाइल कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटाइन कह सकते हैं। कार्बोकैटाइन, इथाइल। तो दोनों नाम है इसके, इथाइल कार्बोनियम या इथाइल कार्बोकैटाइन। अगर मान के चलो हमने कोई ऐसा ऐसा एटम ले लिया कि ये सपोज X यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये विद्युत धनात्मक है, विद्युत धनात्मक अधिक है किससे, कार्बन से। तो इसके बॉन्ड का फिशन इस तरीके से हो जाएगा। मीडियम कैसा रहेगा, पोलर। तो इस कंडीशन में इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, ऋण आवेश। X पे कौन सा आ जाएगा, धन आवेश। तो इसको हम बोलते हैं कार्बेनियन। तो इसका ध्यान रखना है एक तो हमें कि कार्बन पे अगर धन आवेश है तो उसको हम कार्बोनियम या कार्बोकैटाइन कहते हैं। कार्बन पे ऋणावेश है तो उसको हम कार्बेनियन कहते हैं, कार्बेनियन। तो इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्रिया इस तरीके से होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। अब इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे रीजेंट। रीजेंट को कहते हैं अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, अभिकर्मक। तो पहले तो ये समझते हैं कि रीजेंट होते क्या हैं। अच्छा, रीजेंट क्या होते हैं कि किसी भी कंपाउंड से अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस कंपाउंड को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो उसमें हमें अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। और ये अभिकर्मक अपनी नेचर के बेस पर डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जैसे अगर हम ये कहें कि सही मायने में अभिकर्मक की डेफिनेशन क्या है, तो अभिकर्मक जो होते हैं कोई केमिकल सब्सटेंस हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ को विघटित करके उसको तोड़कर नया पदार्थ प्राप्त हो जाए, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रीजेंट कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल पदार्थ या रीजेंट जिसकी सहायता से किसी कंपाउंड को तोड़कर नया कंपाउंड प्राप्त हो, उसको हम रीजेंट कहते हैं। तो ये रीजेंट की डेफिनेशन है। और रीजेंट जो होते हैं ये दो प्रकार के अभी बताए थे हमने। एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट,
और सेकंड होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक वो होते हैं जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। मतलब किसी भी, इसको ऐसे देख लेते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस पर अटैक कराना है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और किसी इलेक्ट्रॉन पर अटैक कराना है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसलिए ये अटैक वहाँ करते हैं जहाँ इनको अपोजिट चार्ज मिलता है। इसी बेस पे हम इनको न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट क्या होते हैं? तो ऐसे रीजेंट जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो और वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हों और उस पॉइंट पर अटैक करें, उस पॉइंट पर अटैक करते हैं ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। तो ऐसे रीजेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल अगर देखें हम, NU नेगेटिव, तो OH नेगेटिव हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जितने भी सभी पे माइनस चार्ज होगा वो सारे कैसे होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। CN नेगेटिव। हैलोजन जितने भी हैं नेगेटिव कैसी हैं? न्यूक्लियोफाइल हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे मान के चलो RO एल्कोक्सी ले लें, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो हम क्या कहते हैं? उनको न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कहते हैं। अच्छा, एक होते हैं इसी में अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात करें, ये तो चार्ज वाले हो गए जिन पे चार्ज है। एक होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट क्या होते हैं? ऐसे रीजेंट जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो लेकिन चार्ज ना हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो लेकिन कोई चार्ज ना हो, माइनस का या प्लस का, तो ऐसे रीजेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। जैसे वाटर, अमोनिया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HF, इन पे क्या है? सभी पे लोन पेयर बहुत हैं। इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कहते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं 2 तरीके के। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, एक तो होते हैं ये चार्ज वाले। तो चार्ज वाले कौन कौन से होंगे? जैसे CH3 पे धनावेश हो गया। CH3 कैसा है? पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ऐसे ही मान के चलो इसमें NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। SO3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये सभी कैसे? चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट हैं ये। एक होते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन से होंगे? न्यूट्रल वो होते हैं जिन पे चार्ज ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो, उसका उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो। जैसे इसमें ले लेते हैं AlCl3, ये कैसा है? जिस पे चार्ज बिल्कुल नहीं है लेकिन एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसलिए ये कैसा है? ये न्यूट्रल हो गया। और भी हो सकते हैं इसमें, जैसे ZnCl2 लगा लो, ZnCl2, BF3 ले लो। मतलब हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है, जैसे ZnCl2 में Zn 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारी ऑर्बिटल में, इसलिए ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसमें 3 होते हैं, इसका भी इनकम्प्लीट है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ये क्या कहलाएंगे? चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ये तीनों हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। ऊपर वाले चार्ज न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, क्योंकि इन पे सब पे नेगेटिव चार्ज है।
तो आशा करते हैं रीजेंट भी समझ में आए होंगे कि रीजेंट क्या होते हैं और बॉन्ड फिशन क्रियाएं क्या होती हैं। बॉन्ड फिशन क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होमोलिटिक होता है और एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। होमोलिटिक में बॉन्ड का विघटन समान भागों में बढ़ जाता है, दोनों पे इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ जाता है, जिसको हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। और हेटेरोलिटिक फिशन में बॉन्ड असमान रूप से टूटता है दो भागों में, जिसे हम पोलर मीडियम में तोड़ते हैं, दिखाया भी है इधर। ये पोलर मीडियम में हमने ब्रेक किया है इसको, तो इसमें कार्बोकैटाइन और कार्बेनिनाइन बनते हैं। चलो इस यूनिट को आगे फिर नेक्स्ट टाइम कराएंगे। धन्यवाद।